शिवजी ने अपने पिनाक धनुष से और पाशुपतास्त्र से उस त्रिपुर का दाह कर दिया था। इसके साथ ही तारकासुर के तीनों पुत्र और सारी प्रजाएं नष्ट हो गईं। बचा केवल एक मैदानव। इस मैदानव को क्या आज्ञा थी, जानते हैं इस अध्याय में। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। सनत कुमार बोले, शिवजी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा के प्रभाव से भस्म होने से बचा हुआ मैदानव अति प्रसन्न होकर वहां आया। उसने सदाशिव एवं अन्य देवताओं को भी प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया और उसके बाद शिवजी को पुनः प्रणाम किया। तदनंतर उठकर शिवजी की ओर देखकर भक्ति से पूर्ण मन वाला वह श्रेष्ठ दानव मैं प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। मैं बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे भक्त वत्सल, हे शंकर, आप कल्पवृक्ष स्वरूप हैं तथा सभी पक्षों से रहित हैं। हे प्रकाश रूप, आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप, आपको नमस्कार है। आप पवित्र आत्मा को बारंबार नमस्कार है। आप पवित्र करने वाले को बारंबार नमस्कार है। विचित्र रूप वाले, नित्य तथा रूप से अतीत आपको नमस्कार है। दिव्य रूप, दिव्य एवं अत्यंत दिव्य आकृति वाले आपको नमस्कार है। प्रणत जनों की सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाले तथा सबका कल्याण चाहने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। त्रिलोकी के कर्ता, भर्ता तथा हर्ता आपको बारंबार नमस्कार है। हे शिवाकांत, हे शिवेश्वर, भक्तों को भक्ति से प्राप्त होने वाले, कृपा करने वाले तथा तपस्या का उत्तम फल देने वाले आपको प्रणाम है। हे स्तुति प्रिय, हे परमेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता हूं। हे सर्वेश, आप प्रसन्न हो जाइए और मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हुए और आदरपूर्वक मैं से कहने लगे। शिव जी बोले, हे दानव श्रेष्ठ मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। मैं तुम्हारा जो भी मनोवांछित वर होगा उसे प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, शिव का कल्याणकारी वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव को नमस्कार करने लगा और कहने लगा। मैं बोला, हे देवदेव, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने की योग्य हूं तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, आप अपने भक्तों के प्रति सर्वदा सख्य भाव तथा दीनों के प्रति सदा दया भाव रखिए और अन्य खल जीवों की उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मुझ में कभी भी असुर भाव न रहे। हे नाथ, मैं सदा निर्भय एवं आपके शुभ भजन में मग्न रहूं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार मैं दानव के प्रार्थना करने पर भक्त वत्सल परमेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न होकर मैं से कहने लगे। महेश्वर बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। तुम मेरे विकार रहित भक्त हो। इस समय जो भी तुम्हारे अभिष्ट वर हैं उन सबको मैंने तुम्हें दे दिया। तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्गलोक से भी मनोहर वितल लोक को जाओ और भक्ति युक्त तथा निर्भय होकर वहां रहो।
मेरी आज्ञा से तुम्हारे चित्त में कभी भी असुर भाव उत्पन्न नहीं होगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास, उसके बाद शिवजी की आज्ञा शिरोधार्य कर उनको और देवताओं को भी प्रणाम कर वह वितल लोक को चला गया। इसी बीच वे मुंडी भी वहां आ गए और ब्रह्मा विष्णु आदि उन सभी देवताओं को प्रणाम करके कहने लगे, हे देवताओं, हम लोग कहाँ जाएं तथा क्या करें? आपकी आज्ञा मानने वाले हम सभी को शीघ्रता से आज्ञा दीजिए। हे हरे, हे विधे, हे देवों, हम लोगों ने दुष्कर्म किया है, जो कि शिवजी में भक्ति रखने वाले दानवों की शिव भक्ति को विनिष्ट किया। इस पाप के फलस्वरूप करोड़ों कल्पों तक नरक में हम लोगों का वास होगा। शिव भक्तों का विरोध करने वाले हम लोगों का उद्धार निश्चित रूप से नहीं होगा, किंतु हम लोगों ने आप लोगों की इच्छा से ही यह दुष्कर्म किया है। अतः कृपा पूर्वक आप लोग उसकी शांति का मार्ग बताएं। हम आप लोगों के शरणागत हैं। सनत कुमार बोले, उनका यह वचन सुनकर विष्णु ब्रह्मादि देवता अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए उन मुंडियों से कहने लगे। विष्णु आदि देवता बोले, हे मुंडियों, तुम लोग किसी प्रकार का भय मत करो। यह सारा उत्तम चरित्र शिवजी की आज्ञा से हुआ है। तुम लोगों को दुख देने वाली दुर्गति कदापि ना होगी, क्योंकि तुम लोग शिवजी के दास हो और देवताओं एवं ऋषियों के हितकारी हो। शंकर जी देवगणों एवं ऋषियों के हित करता है और देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले लोग उन्हें प्रिय हैं। इसके विपरीत मत को स्वीकार करने वाले मनुष्यों की कलयुग में दुर्गति होगी। हम ये सत्य कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे मुंडियों, तुम लोग मेरी आज्ञा से धैर्य धारण कर गुप्त रूप से कलयुग के आने तक मरुस्थल में निवास करो। कलयुग के आने पर तुम लोग अपना मत स्थापित करना, क्योंकि कलयुग में लोग मोह में पड़कर तुम लोगों का मत स्वीकार कर लेंगे। हे मुनीश्वर, उन सुरेश्वरों के द्वारा इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त कर वे मुंडी उन्हें प्रणाम कर यथा निर्दिष्ट अपने आश्रम को चले गए। इसके अनंतर हे व्यास, त्रिपुर वासियों को भस्म करने के बाद कृतकृत्य हुए वे महायोगी भगवान रुद्र ब्रह्मा आदि के द्वारा पूजित हुए। इस प्रकार देवताओं का महान कार्य संपन्न कर वे प्रभु अपने गणों देवी पार्वती तथा पुत्रों सहित अंतर्धान हो गए। तदनंतर परिवार सहित महादेव शंकर के अंतर्धान हो जाने पर धनुष बाण, रथ आदि सहित समस्त सामग्री विलुप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु सभी देवता मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सराएं तथा मनुष्य प्रसन्न हो गए और प्रसन्नतापूर्वक शिवजी का यशोगान करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए एवं अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर परम शांति को प्राप्त हुए। हे वेदव्यास, इस प्रकार मैंने आपसे त्रिपुर के वध को सूचित करने वाले महालीला से परिपूर्ण तथा उत्कृष्ट संपूर्ण शिव चरित्र का वर्णन किया, जो धन्य यश को फैलाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो इस उत्तम वृतांत को सदा पढ़ता तथा सुनता है, वह इस श्लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मन, हे भगवान, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने सुना है कि पूर्व काल में प्रभु शंकर ने महादैत्य जलंधर का वध किया था। हे महाप्राग, आप शंकर जी के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। उनके पावन चरित्र को सुनता हुआ कौन तृप्त हो सकता है? सूत जी बोले, महामुनि, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर बोलने में प्रवीण महामुनि सनत कुमार जी ने शांतिपूर्वक अर्थमय वचन कहना आरंभ किया। सनत कुमार बोले, हे मुने, एक बार बृहस्पति एवं इंद्र परम भक्ति से युक्त हो शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश को गए थे। तब बृहस्पति तथा इंद्र के आगमन को जानकर अपने दर्शन के लिए तत्पर मन वाले उन दोनों के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए सिर पर
जटाजूट बांधकर प्रसन्न मुख तथा दिगंबर होकर सज्जनों को सद्गति देने वाले प्रभु शंकर उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। उसके बाद आनंद पूर्वक जाते हुए इंद्र एवं बृहस्पति ने मार्ग में स्थित भयंकर अद्भुत आकार वाले महातेजस्वी, सिर पर जटाजूट बांधे हुए, शांत विशाल भुजाओं वाले, चौड़े वक्षस्थल वाले, गौर वर्ण वाले तथा भयावह नेत्र वाले पुरुष को देखा। तब अपने अधिकार से मदमत इंद्र ने मार्ग में स्थित उस शंकर रूप पुरुष को ना पहचान कर पूछा। इंद्र बोले, तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु शिव जी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं अन्यत्र गए हुए हैं, ठीक ठीक बताओ। सनत कुमार बोले, इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे गए उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। तब इंद्र ने पुनः पूछा, किंतु वह दिगंबर कुछ नहीं बोला। तब लोकाधीश्वर इंद्र ने पूछा, किंतु लीला रूपधारी महायोगी प्रभु शंकर जी मौन ही रहे। इस प्रकार इंद्र के द्वारा बार बार पूछे गए वे दिगंबर भगवान शिव इंद्र के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए कुछ नहीं बोले। तत्पश्चात तीनों लोकों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को महान क्रोध उत्पन्न हुआ और उन दिगंबर की भर्त्सना करते हुए उन्होंने ये वचन कहे। इंद्र बोले, हे दुर्मते, मेरे द्वारा पूछे जाने पर भी तुमने उत्तर नहीं दिया, अतः मैं इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूं। देखता हूं कि कौन तुम्हारी रक्षा करता है। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उन इंद्र ने क्रोध से उस दिगंबर की ओर देखकर उसे मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया। तब सदाशिव प्रभु शंकर ने इंद्र को हाथ में वज्र लिए हुए देखकर उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत भयंकर तथा विकराल नेत्र वाले रुद्र क्रुद्ध हो अपने तेज से शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे, मानो जला ही डालेंगे। भुजा के स्तंभित हो जाने से इंद्र मन ही मन इस प्रकार प्रज्वलित हो गए जैसे मंत्र एवं औषधि से अपने पराक्रम को रुद्ध देखकर सर्प प्रज्वलित होता है। तब अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए उस पुरुष को देखकर और बुद्धि से उन्हें प्रभु शंकर जानकर बृहस्पति ने प्रणाम किया। उसके बाद उदार बुद्धि वाले बृहस्पति हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके प्रभु की स्तुति करने लगे। गुरु बोले, देवादिदेव महादेव, परमात्म रूप सर्वसमर्थ, तीन नेत्र वाले तथा जटाजूटधारी महेश्वर, आपको प्रणाम है। दीनों के नाथ, सर्वव्यापक, अंधकासुर का वध करने वाले, त्रिपुर का वध करने वाले, सर्व परमेष्ठी तथा ब्रह्मस्वरूप आप शिव को नमस्कार है। विरूपाक्ष, रुद्र, बहुरूप, विरूप, अतिरूप तथा रूप से अतीत आप शंभु को नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञों का फल देने वाले, यज्ञ स्वरूप तथा श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करने वाले आप शिव को नमस्कार है। कालांतक, काल स्वरूप, काल रूप सर्प को धारण करने वाले परमेश्वर तथा सर्वत्र व्यापक आप शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा के सिर को काटने वाले ब्रह्मा तथा चंद्रमा से स्तुत आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों का हित करने वाले आपको नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। आप ही अग्नि, वायु तथा आकाश हैं। आप ही जल तथा पृथ्वी हैं। आप ही सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र हैं। आप ही समस्त तारागण हैं। आप ही विष्णु हैं तथा आप ही उनसे स्तुत परमेश्वर हैं। आप ही सनकादि मुनि हैं। आप ही ब्रह्मा हैं तथा आप ही तपोधन नारद हैं। आप ही सारे जगत के ईश्वर हैं तथा आप ही जगत स्वरूप हैं। आप ही सबसे अनवित, सबसे भिन्न एवं प्रकृति से परे हैं। आप ही ब्रह्मा नाम धारण कर रजोगुण से युक्त होकर सभी लोगों की सृष्टि करते हैं। आप ही विष्णु रूप होकर सत्वगुण युक्त हो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। हे महादेव, आप ही हर का रूप धारण करके तमोगुण से युक्त होकर संपूर्ण 5 भौतिक जगत का लीलापूर्वक संहार करते हैं।
हे विश्व भावन, आपके ही ध्यान बल से सूर्य तपता है, चंद्रमा लोक में अमृत बरसाता है और पवन बहता है। हे शंकर, आपके ही ध्यान बल से मेघ जल की वृष्टि करते हैं और आपके ही बल से इंद्र पुत्र के समान त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। मेघ सभी देवता एवं मुनीश्वर आपके ध्यान बल से तथा आपके भय से चकित होकर अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हे रुद्र, आपके चरण कमल के सेवन के प्रभाव से ही मनुष्य इस पृथ्वी पर अन्य देवताओं की उपासना नहीं करते हैं और इस त्रिलोक के ऐश्वर्य का भोग करते हैं। इतना ही नहीं, वे आपके चरण कमलों की सेवा से ही योगियों के लिए भी अगम्य तथा दुर्लभ गति प्राप्त करते हैं। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार बृहस्पति ने लोक कल्याणकारी शिव जी की स्तुति करके उन ईश्वर के चरणों पर इंद्र को गिराया। सिर नीचा किए हुए इंद्र को शिव जी के चरणों में गिराकर विनयावनत बृहस्पति ने शिव जी से यह कहा, हे दीननाथ, हे महादेव, आपके चरणों पर गिरे हुए इंद्र का उद्धार कीजिए और अपने नेत्रज क्रोध को शांत कीजिए। हे महादेव, आप प्रसन्न हो जाइए और शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट स्थित नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि शांत हो। सनत कुमार बोले, गुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर करुणा सिंधु देवदेव ने महेश्वर ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। महेश्वर बोले, हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्र से उत्पन्न हुए क्रोध को किस प्रकार धारण करूं? सर्प अपनी छोड़ी गई केंचुली को पुनः धारण नहीं करता। सनत कुमार बोले, शिव का यह वचन सुनकर कलेश युक्त तथा भय से व्याकुल चित्त वाले बृहस्पति ने कहा। बृहस्पति बोले, हे देव, हे भगवान, आपको भक्तों पर सर्वथा दया करनी चाहिए। हे शंकर, आप अपने भक्तवत्सल नाम को सत्य कीजिए। हे देवेश, आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को अन्यत्र छोड़ दीजिए। हे समस्त भक्तों का उद्धार करने वाले, आप इंद्र का उद्धार कीजिए। सनत कुमार बोले, बृहस्पति के ऐसा कहने पर भक्तवत्सल नाम वाले तथा भक्तों का दुख दूर करने वाले रुद्र प्रसन्नचित होकर देव पूज्य बृहस्पति से कहने लगे। शिव जी बोले, हे तात, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न होकर उत्तम वर देता हूं। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम जीव इस नाम से विख्यात हो। मेरे भाल स्थित नेत्र से इंद्र को मारने वाली जो यह अग्नि उत्पन्न हुई है, इसे मैं दूर फेंक देता हूं, जिससे यह इंद्र को पीड़ा न पहुंचा सके। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने तृतीय नेत्र से उत्पन्न अपने तेज रूप अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर क्षार समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात महालीला करने वाले भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इंद्र एवं बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हो गए। इस प्रकार जिनके दर्शन के लिए इंद्र एवं बृहस्पति जा रहे थे, उनका दर्शन पाकर वे कृतार्थ हो गए और प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को लौट आए। शिवजी के तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकली थी और जो इंद्र को भस्म करने वाली थी, शिवजी ने उसे समुद्र में फेंक दिया। शिवजी का तेज निष्फल नहीं होता, तो इस तेज से किसका जन्म हुआ, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।